नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बदलाव। अरे बुढ़िया, कहाँ हो? अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? बरामदे में पल्ले बैठी सावित्री जी जोर से चिल्लाई। उषा सर पे पल्लू ठीक करते थाली में खाना ले सासू माँ के पास पहुंची। खाना सासू माँ के सामने रख किनारे खड़ी हो गई। सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, पर इतनी उम्र हो जाने के बावजूद सावित्री जी पुराने परंपरा के तहत पलटे में ही बैठकर खाती है। नई बहू माही दादी सास का ये रुतबा देख थोड़ी डर गई। रसोई में कोने में दुबक गई, कहीं दादी सास उसकी क्लास न ले ले। प्रतीक ने उसे बताया था, दादी से सब लोग डरते हैं। आज भी दादी का ही शासन चलता है घर में। दादी थोड़ी तेज जरूर है, पर मन की बुरी नहीं है। तब सावित्री जी ने देखा थाली में हरी चटनी नहीं है। ये क्या बहुड़िया, अब तुम सास बन गई तो लापरवाह हो गई। उसकी दादी कहती है, क्या हुआ माँ जी? उषा जी ने थाली में झाँका, तुरंत रसोई में गई। माही को कोने में दुबका देख हंस पड़ी और चटनी की कटोरी ले बाहर चली गई। सावित्री जी जब तक खाना खाती रही, उषा चौकस निगाह से उनकी थाली पे रखी थी। कुछ खत्म होते ही वो तुरंत ले आती। सावित्री जी खाकर आराम करने अपने कमरे में चली गई और रसोई से उषा जी ने बड़े प्रेम से माही का हाथ पकड़कर खाने की मेज पे ले आई और सारा खाना टेबल पर रख माही को परोसने लगी। 2 हफ्ते पहले शादी कर आई माही अभी घर परिवार में सबको समझते और जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी शादी जल्द हुई थी। दादी सास के स्वभाव के बारे में जानकर वो उनसे डर कर कट्टी करती थी। मम्मा, एक बात पूछूं? माही बोली तो उषा जी ने सर हिला दिया। उसका आचरण पे माही अपनी सासू माँ से बोली, कि अम्मा, आप दादी को इतना क्यों बर्दाश्त करती हो? अपनी दादी सास के बारे में पूछी करती हो। मैं देखती हूँ कि अक्सर आपके ऊपर गुस्सा निकालती है। क्या आप भी मुझे ऐसे ही डांटा करेंगे? माही पूछती है। माही के बोलते ही उषा जी यानी माही की सास हंस पड़ी। हट पगली, कोई अपनी इतनी प्यारी बहू को डांटेगा? और माँ जी कि ये डांट असल में उनका प्यार है। ये हर समय हमें अपने पास देखना चाहती है, इसलिए गुस्सा करती रहती है। उषा जी अपनी बहू माही से बोलती है। उषा ने माही को प्यार से समझाया। अपनी बहू को जानती थी बहू अभी नहीं है, उसको सकारात्मक बातें बता दी है। नकारात्मक बातें सुन वो एक नकारात्मक से भर जाएगी और रिश्ते का मर्म नहीं समझ पाएगी। जब समझेगी नहीं तो इस घर को अपना घर कैसे समझाएगी? समझदारी से चलता है, उषा जी सोची। और घर दोनों को एक साथ प्रेम से खाते देख और सावित्री जी ने अपना चश्मा ठीक कर अपनी गोल गोल आंखों से सास बहू के रिश्ते की नई शुरुआत देखी। उसकी दादी सास ने उनको कुछ अच्छा भी लगा, कुछ बुरा भी। धीरे से अपने कमरे से में बाहर वापस चली आई। उषा जी को अपना समय याद आ गया, जब ब्याह करके इस घर में आई थी। माँ बाप की लाडली थी और कम उम्र का बचपना घर के कामों में अक्सर गलतियां कर लाती। माँ जी तब खूब डांटती, पर क्या मजाल उन्हें कोई और डांट ले। धीरे धीरे सास के सहयोग से वो गृहस्थी में परंपरागत हो गई थी, क्योंकि वो जब आई थी तो उसकी सासू माँ सावित्री जी से बहुत डांटती थी। सावित्री जी थोड़ा पुराने घराने की थी, अतः बहू के लिए ढेरों वर्जनाएं थी। इतने वर्जनाओं के बावजूद एक चीज उन्होंने सही की, वो उषा जी की पढ़ाई थी। सावित्री जी सबके विरुद्ध जाकर उनकी अधूरी पढ़ाई पूरी करवाई थी, अपनी बहू उषा की। कभी उठने में देर हो जाए तो सावित्री जी उनके माँ बाप से लेकर 7 पीढ़ियों तक नक बख्शाती। रामेश्वर जी के इकलौते पुत्र थे, अतः सावित्री जी के बहू लाड़ चाव तो करती, पर घर के कामों में कोई देरी या कमी बर्दाश्त न करती। उसकी सास उस जमाने में बेटे माँ बाप के सामने पत्नी से बात न करता। पत्नी के लिए बोलना तो दूर की बात थी, पर अभी कितना बदलाव आ गया है। शादी के दूसरे दिन माही देर से उठी। उषा जी उठाने गई तो क्योंकि रिश्तेदार जा रहे थे, बहू की पैर छुआई करनी थी और प्रतीक बोला, माँ, माही देर से सोई है। कई जगह उसे नींद नहीं आई, नई जगह थी इसलिए, और उसे थोड़ा और सोने दो ना।
उषा जी के बेटे अपने बहू के बारे में बोलती है। प्रतीक की बात सुन उषा जी उसके सर पे प्यार से चपटे लगाते बोली, एक ही दिन में तू बहू का भक्त हो गया। वो तो बाहर आ गई, रिश्तेदारों का बहाना बना दिया कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, अभी दवा लेकर आ रही है, तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए। जब माही उठकर आई तो भी पैर छुआई की रस्म कराई। और एक दिन सावित्री जी बोली, बहुरिया तुम ठीक नहीं कर रही हो। वो अपनी बहू से बोली उषा जी से, माही बहू को इतना सर पे मत चढ़ाओ, बाद में पछताओगी। अभी जो सीखना है सीख जाएगी, बाद में तुम्हारी कुछ न सुनेगी। सावित्री जी उषा जी से कहती है, सीख जाएगी माँ, अभी बच्ची है, आगे तो हम लोग जैसे ही घर गृहस्थी में पिसेगी। उषा जी ने माही का बचाव किया और माही सुन रही थी। सावित्री जी के जाते ही दौड़कर उषा जी के गले लग गई। माँ आप कितनी अच्छी हो, माही अपनी सासू माँ उषा से कहती है। बिल्कुल असली वाली माँ मम्मी जैसी हो। अच्छा तो अभी तक मैं तेरी नकली मम्मी थी। उषा नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, न मम्मा आप असली मम्मा हो, भली मम्मा हो। माही उषा जी से चिपकते हुए बोली, सास भी माही होती है। उषा जी ममता से माही को गले लगा ली और तब सावित्री जी आई। ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चाय बना दो। वो अपनी बहू से कहती है, तुम दोनों सास बहू के चोचले ही खत्म नहीं होते। सावित्री जी दोनों बहुओं से कहती है। चाय बनाकर माही खाने के टेबल पर ले आई। उषा जी बोली, माँ को कमरे में दे आ। वो अपनी बहू से बोलती है। माही को जाने क्या सोचा, सावित्री जी के पास जा बोली, दादी आप भी आइए ना, साथ चाय पीते हैं। वो अपनी दादी सास से बोलती है और सावित्री जी का हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल पर ले आई। अंदर से खुश और बाहर से नकली गुस्सा प्रकट करते सावित्री जी बड़बड़ा रही थी। बहुरिया ये अपनी नालायक बहू से की हरकतें देखो। दादी सास का हाथ इतना जोर से पकड़ी है कि कहीं तोड़ ना दे। इन बहुओं से भगवान बचाए। सावित्री जी कहती है। 3 पीढ़ी एक साथ बैठकर चाय का आनंद दे रही थी। घर के बाकी सदस्य हैरान थे। सालों से जो बदलाव नहीं हो पाया वो आज माही ने कर दिखाया। और जी हाँ, माही ने निर्छल स्वभाव से दादी सास की रूढ़ियां भी बदल दी। अब तो अकेले पलड़े में बैठकर खाना नहीं खाती और बल्कि अपनी बहू और पोते संग ही जीवन के नए अंदाज में जीने लगी। एक कड़क सास, एक स्नेहमयी सास और एक निर्छल स्वभाव की प्यारी बहू, ये पीढ़ियां का अंतराल जीने के अंदाज को ही नहीं बल्कि घर के माहौल को भी बदल दिया था है। अब माही को अपना घर सुंदर बगिया लगने लगी, जहाँ भिन्न फूल होकर भी सब नेक से जुड़े हुए हैं। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इस तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।